है। तो बेटा अब हमने सॉल्व करनी है नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसमें बेटा जी हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉन होमोजेनियस के केस में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज जो हमारी नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने कैसे लिख दिया, फाई डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर तो बेटा जी ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 हुआ तो इसका सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो इफ मैं दोबारा लिख देती हूँ, वो सेम ही रूल है, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 तो देन इस केस में जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। अगर तो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हुआ, नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बेटा उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो सेम। जब आप लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया था कि क्या करना है, आप लोगों ने इसके लीनियर फैक्टर फाइंड करने हैं इस टाइप के, टी माइनस एम टी डैश माइनस ए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब लेट अस सपोज बेटा अगर मेरे पास ऐसा एक फैक्टर है तो इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, z e रेज टू पावर a x f ऑफ y प्लस एम एक्स। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर लिए, d m1 d डैश माइनस a1 फर्स्ट फैक्टर आ गया, ऐसे ही सेकंड फैक्टर आ गया d माइनस m2 d डैश माइनस a2, नेक्स्ट फैक्टर आ गया मेरा d माइनस m3 d डैश माइनस a3 अप टू सो ऑन। तो फिर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या आएगा, e रेज टू पावर a1x f1 लिख लो चाहे आप y प्लस m1x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर a2x f2 y प्लस m2x y प्लस m2x प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी फैक्टर। ठीक है, अब बेटा अगर लेट अस सपोज हमारे जो फैक्टर्स हुए वो क्या हो गए, रिपीटेड फैक्टर। ठीक है, इफ द फैक्टर्स आर द रिपीटेड फैक्टर्स, सो लेट अस सपोज दैट के जो हमारा फैक्टर है d माइनस m d डैश माइनस a, ये रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, क्यूब into z is equals to 0, that means this appears 3 times। तो इस केस में जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e रेज टू पावर a x f ऑफ y प्लस f1 लिखो f1 y प्लस m x प्लस x e रेज टू पावर a x f2 y प्लस m x प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स f3 y प्लस एम एक्स। ठीक है, टू सो ऑन, तो सो ऑन नहीं आएगा क्योंकि यही फैक्टर 3 टाइम रिपीट हो। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। सो राइट डाउन, आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज सॉल्व d dash minus 2 into d plus 4d dash minus 3 into z is equal to 0। सो बेटा यहाँ पे देखो हमारी जो राइट हैंड साइड है फंक्शन की वो क्या है, 0। तो इस केस में जब हम कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसका एक ही पार्ट होगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है,
तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर में देखें, दो फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स लीनियर, d प्लस m1 d डैश माइनस a1, और सेकंड फैक्टर क्या है मेरा, d प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव, d माइनस m1 d डैश माइनस a1 d माइनस m2 d डैश माइनस a2 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1, वैल्यू फॉर a1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। Corresponding to this, if I can write the complete solution ही आ जाएगा क्योंकि ये साइड क्या है, 0। complete solution z is equal to क्या आएगा, e raised to power क्या लिखते होते हैं हम, a1 into x 2x f1 y plus m1x, तो y minus x प्लस e रेस टू पावर 3x f2 y माइनस 4x। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन। हाँ जी, तो बेटा एनी डाउट इन दिस मेथड, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, शाबाश बेटे चेक कर लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी बोलो, नेहा, नकुल, नो मैम। ओके ठीक है, ये तो इजी था। अब लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, राइट डाउन बेटा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, दैट इज सॉल्व d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश इंटू z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y। पहले तो बेटा चेक करो ये इक्वेशन कहीं आपकी होमोजीनियस तो नहीं। यहाँ पे देखो क्या है d, यहाँ पे क्या है d डैश, सिंपल, पावर इज 1 पावर इज 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2, होल पावर इज 2 होल पावर इज 2। तो ये जो इक्वेशन है बेटा जी, दिस इक्वेशन इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब बेटा इसके हम लोगों ने पहले देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, किस टाइप के, d माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप। तो बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, अगर मैं इस केस में इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे, हमने सिर्फ ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो ऑपरेटर क्या है मेरा, डी स्क्वायर प्लस 2d डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश। ठीक है, ऑपरेटर को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, तो दिस इज अ होल स्क्वायर ऑफ d प्लस d डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, b प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। अब बेटा सभी में से चेक करो, d प्लस d डैश मेरा क्या आ गया, कॉमन। अगर एक d प्लस d डैश कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरा, d प्लस d डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। d प्लस d डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो इसके मेरे पास आ गए, इसको कंपेयर कर लो। अब d किसके साथ कंपेयर करना है, d माइनस एम डी डैश माइनस m1 लिखो, फैक्टर मोर देन 1 है, माइनस a1 d माइनस m2 d डैश माइनस a2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, बताओ जरा कि m1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर m1, -1। -1। व्हाट अबाउट a1, a1 0। 0, m2 -1, a2 2। ठीक है, अब 2। हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
So e raised to power a1x 0 into x f1 y minus x plus e raised to power minus 1 into x f2 y plus 2x. So e raised to power 0x means e raised to power 0, that is equals to 1. f1 y minus x plus e raised to power minus x f2 y प्लस 2x। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने क्या लिखना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके इक्वल होगा 1 ओवर ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश इंटू जो हमारी राइट हैंड साइड है साइन x प्लस 2y। अब बेटा रूल सेम है, यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है 2। तो हमने डी स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करना है, -1 के साथ। तो डी डैश स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करना है, -4 के साथ। डी डैश को किसके साथ रिप्लेस करना है, विद -2। तो जरा करो रिप्लेसमेंट। व्हेन वी परफॉर्म ऑल दीज रिप्लेसमेंट्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 2 इंटू -2 -4 -4। ठीक है, -2d डैश इंटू साइन x प्लस 2y। ठीक है, साइन x प्लस 2y। बेटा चेक करो, 4 4 द 8 8 माइनस 9 -2d डैश साइन x प्लस 2y। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 -9 -2d प्लस d डैश इंटू ओके डी -2 कॉमन आ गया, डी प्लस डी डैश। ठीक है, तो अब भी हमें जब भी हम लोगों ने देखो इसकी रिप्लेसमेंट करनी है, डिनोमिनेटर से फैक्टर उठाना है, तो हमें सारे फैक्टर किस फॉर्म में चाहिए, इनटू द टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर डी डैश। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा हो तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, -9। ठीक है, प्लस 2d डैश इंटू साइन x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो बेटा जी, -1/9 प्लस 2d डैश इंटू क्या रहेगा, 9 -2d प्लस d डैश 9 -2d डैश साइन x प्लस 2y। ठीक है, तो अब बेटा देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -9 प्लस 2d प्लस d डैश। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर।
अब बेटा देखो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है। जब होल स्क्वायर ठीक है, अब अगेन आप लोगों ने डी स्क्वायर को वही रूल अप्लाई करना है, डी स्क्वायर को -1 के साथ डी डी डैश को -9 डी स्क्वायर -1, ठीक है, डी स्क्वायर -1 +2 डी डी डैश को हमने प्रीवियस में प्लेस किया था -2 डी डैश स्क्वायर -4, ठीक है, साइन x + 2y। अब देखो मुझे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, बाकी रूल जैसा था वैसे का वैसा ही है। ये हम लोग डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको आप सारे को सिंप्लीफाई करोगे और यू गेट द वैल्यू एज 117 साइन x + 2y, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखो ये जो टर्म है ये इसके साथ भी जाएगी, -9/117 साइन x + 2y, ठीक है, +2/117 d ऑफ साइन x + 2y, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी दैट इज +2 d डैश ओवर 117 इंटू साइन x + 2y। अब d को क्या करेंगे हम लोग? हाँ जी बताइए बेटा, d को क्या करेंगे? बोलो बोलो शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d? d का क्या मीनिंग था हमारे पास? मैम डेरिवेटिव डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? एक्स। हाँ मैम एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आप लोगों ने यहाँ पे -9 d पार्शियल डेरिवेटिव, तो साइन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे cos x + 2y, तो बेटा साथ में x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा 1, फिर +2/117 d डैश मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, cos ऑफ x + 2y इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो गया 4, सो दिस इज इक्वल टू -9/117 साइन x + 2y। बेटा इन दोनों टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4 + 2 6/117 cos x + 2y। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख देना है? कंप्लीट सोल्यूशन। तो अब जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या लिखा था? f1 y - x, चेक कीजिए व्हाट इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y - x, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखी e⁻² a2, तो यहाँ पे आना था जस्ट अ मिनट y, यहाँ पे y - x, ठीक है बेटा। a और m की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने ऑपोजिट ले ली थी, ठीक है। तो f1 y - x प्लस e⁻²x f2 y x -9/117 sin x +
2y plus 6/117 cos x plus 2y. So this is our complete solution. एंड कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल। तो बेटा बाकी तो सारा रूल सेम ही था, सिर्फ किसमें चेंज हुआ कि जब हमने क्या फाइंड किया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक चेक करो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश काइंडली चेक टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एनी डाउट अप टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो अगर फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नेहा, अरुण, नकुल, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर है कैसे लिखा है? Yes, ma'am. ठीक है, आगे करूं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल में बेटा जी सेम ही रूल अप्लाई होना होता है कि हमने डी स्क्वायर को रिप्लेस करना विद माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी डैश को रिप्लेस करना होता है माइनस ए बी के साथ, डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है माइनस ऑफ बी स्क्वायर के साथ। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म आ रही थी जिसमें क्या इन्वॉल्व था, डी एंड डी डैश। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कैसे किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन कर दी। पहले तो नेगेटिव कॉमन लेके न्यूमिनेटर में ले गए, फिर रेशनलाइजेशन कर दी किसके साथ, 9 - 2 डी डी डैश। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई। सो दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन। हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन द नॉन सिचुएशन, यहाँ तक कोई डाउट है फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अरुण, अरुण, नकुल, एनी डाउट? No, ma'am. चलो नेक्स्ट लिखो फिर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, सॉल्व सॉल्व d minus 3d dash d minus 3d dash minus 2 cube into z is equal to, this is equal to 6 e raised to power 2x e raised to power 2x sin 3x plus y sin 3x plus y। बेटा अगेन चेक करोगे, ये इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस है और जो हमारा इसको सोल्यूशन है उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले से ही बेटा फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, d माइनस 3d डैश माइनस 2 इंटू क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे बताओ जरा कि m की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू d माइनस एम डी डैश माइनस a। m की वैल्यू कितनी है 3, a कितना है हमारा 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा, रूट्स क्या है रिपीटेड, तो e रेज टू पावर ax 2x f1 y प्लस 3x प्लस x e रेज टू पावर 2x f2 y प्लस
3x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर 2x f3y प्लस 3x। ठीक है, ये आ गया हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है हमारा d माइनस 3d डैश माइनस 2 इंटू 6, क्या है राइट हैंड साइड 6 ई रेस टू पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस वाई। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास देखो 6 तो कांस्टेंट है, चाहे इसको आप शिफ्ट कर दो आउटसाइड द ऑपरेटर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था कि अगर e रेस टू पावर ax प्लस by के साथ कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x y, तो हम लोग e रेस टू पावर ax को शिफ्ट कर देते हैं आउटसाइड बाय चेंजिंग d को किस में कन्वर्ट करते हैं d प्लस a। तो यहाँ पे अगर देखेंगे a की वैल्यू, अगर बेटा e रेस टू पावर 2x को आप कंपेयर करोगे विद e रेस टू पावर ax प्लस by, तो a की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू ऑफ b इज 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास d प्लस 2 माइनस 3 d डैश, तो बेटा एज इट इज ही रहेगा क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा अब हमारे पास साइन 3x प्लस वाई, साइन 3x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 आर कैंसल आउट। ठीक है, प्लस 2 और माइनस 2 हमारे क्या हो गए कैंसल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 6 ई रेस टू पावर 2x 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश साइन 3x प्लस वाई, साइन 3x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ तो सॉरी इसका क्यूब भी था, इसकी पावर कितनी थी 3। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको अगर तो हम लोग करेंगे कितनी बार इंटीग्रल करना पड़ेगा, अगर हम तो वो लास्ट वाला मेथड लाएंगे कि लीनियर फैक्टर तो 3 टाइम। ठीक है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इसके लिए बेटा जी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बेटा जी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं विद द डी। ठीक है, तो बेटा डी के साथ अगर यहाँ पे डी करूंगी तो क्या आ जाएगा डी क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ठीक है ये क्या आ गया अब डी क्यूब ओवर, यहाँ पे डी के साथ करूंगी तो डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश इंटू क्या आ गया साइन 3x प्लस वाई के डी के साथ मल्टी डी के कह रही हूँ तो दैट मीन्स डी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल पावर इज 3। ठीक है, अब बेटा रिप्लेस करो डी स्क्वायर को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे -9 के साथ, और डी डैश को किसके साथ रिप्लेस करना है -3 के साथ। यहाँ पे रिप्लेस करो डिनोमिनेटर में और बताओ मुझे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है व्हेन यू रिप्लेस इनटू द डिनोमिनेटर। ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करते हो तो क्या आंसर आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर? शाबाश जल्दी बोलो। जीरो मैम। 0, तो 0 को क्या बोलते हैं हम? हम केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर, वेरी गुड। तो बेटा ये क्या आ गया हमारा केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं एक्स के साथ, अगर हमने डिस्कस किया था अगर केस ऑफ फेलियर हो तो बेटा फिर हमने ये मेथड नहीं अप्लाई करना, फिर अब हमको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एक एक फैक्टर के साथ ऑपरेट करके। ठीक है, तो 1 अपॉन टी माइनस 3d डैश का यहाँ पे क्या रह गया स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हम कंपेयर करते हैं d माइनस एम डी डैश के साथ, तो m की वैल्यू कितनी है 3, तो y मेरा किसके साथ रिप्लेस होगा, y इज रिप्लेस्ड बाय c माइनस एम एक्स, c माइनस 3x। तो इंटीग्रेशन करूंगी साइन 3x प्लस c माइनस 3x dx। अब 3x माइनस 3x क्या हो गए कैंसल आउट, 6 e रेज टू पावर 2x ओवर 1 ओवर
डी माइनस 3d डैश का स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा साइन सी, साइन सी कांस्टेंट है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स साइन सी। ठीक है, सी की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगी y प्लस 3x, तो ये किसके इक्वल आ गया 6 e रेज टू पावर 2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश x इंटू साइन y प्लस 3x। अब बेटा अभी हमें 2 बार और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम लीनियर फैक्टर की पावर है 6 e रेज टू पावर 2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश इंटीग्रेशन x साइन y को किसके साथ रिप्लेस करेंगे c माइनस 3x के साथ, तो c माइनस 3x प्लस 3x dx। ठीक है, ये 3x कैंसिल हो गया बेटा, अगेन साइन सी आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है 6 e रेज टू पावर 2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश, तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे मेरे पास x स्क्वायर अपॉन 2 साइन ऑफ c। ठीक है, अब अगेन c की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 6 e रेज टू पावर 2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश x स्क्वायर अपॉन 2 साइन क्या आएगी y प्लस 3x। अभी एक बार और लीनियर फैक्टर है वो करते हैं फिर एक बार 6 e रेज टू पावर 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 2 बाहर लिख लेते हैं x स्क्वायर साइन y को किसके साथ रिप्लेस करना है c माइनस एम एक्स के साथ, c एम एक्स प्लस 3x dx, अगेन ये कांस्टेंट साइन सी बच जाएगा, वो कांस्टेंट है e रेज टू पावर 2x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन ऑफ द सी। ठीक है, 3 to the 6, तो जब हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया वो क्या गया e रेज टू पावर 2x एक्स क्यूब साइन सी। ठीक है, फिर अब उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग दिस, तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e रेज टू पावर 2x f1 y प्लस 3x प्लस x f2 y प्लस 3x e रेज टू पावर 2x आएगा साथ में प्लस एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर 2x f3 y प्लस 3x प्लस e रेज टू पावर 2x x क्यूब साइन c और दिस इज इक्वल टू z। ठीक है, तो बेटा इस यहाँ पे इसमें हम लोगों ने देखो कितनी बार वो रूल अप्लाई किया, क्यों किया था कि जब हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस किया था और डी डैश को रिप्लेस किया था विद द माइनस बी स्क्वायर के साथ डी डैश को माइनस ए बी के साथ, तो हमारा कौन सा केस बन रहा था केस ऑफ द फेलियर। ठीक है, केस ऑफ फेलियर बनना था क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म क्या आ रही थी 0, तो फिर हमने यहाँ पे वही मेथड अप्लाई किया था कि हम लोग लीनियर टर्म को कैसे करते हैं, लीनियर टर्म को क्या करते हैं, लीनियर टर्म को 1 by 1 ऑपरेट करके उसकी क्या करते हैं इंटीग्रेशन। सो बेटा चेक कीजिए, शाबाश, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेक करो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर बेटा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया। ठीक है,